धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी कई रूहानी संत अपने सत्संगों में फरमाया करते थे और हमारे पूज्य परम संत मनेर साहब जी, पूज्य मस्ताना जी, पूज्य वकील साहब जी और महाराज सावन सिंह जी भी कई बार अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि भाई जीव अपनी प्रारब्ध पहले ही लिखा कर लाया है और उसके अनुसार ही उसके दुनियावी काम चलते हैं। पर ये जीव बोला इस बात को नहीं समझता और बेकार की हाय हाय में अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। तो ऐसे ही एक महात्मा एक साखी सुनाया करते थे। एक कोई जीव था और वो गुरु साहब के सत्संग में आया करता था और नाम भी जपया करता था, पर उसे इतना भरोसा नहीं था कि जो मालिक के अनुसार ही सारा काम चलता है। उसको ये लगता था, वो जब भी सत्संग में जाया करता, सत्संग सुनते ही फटाफट घर की तरफ दौड़ जाता। एक दिन गुरु साहब ने नोटिस किया कि ये भाई प्रेमी जो आता है, हमने कई बार पहले भी देखा है, सत्संग समाप्त होते ही ये घर की तरफ दौड़ जाता है। तो एक दिन उसको रोक कर पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे दौड़ क्यों जाते हो, सत्संग सुनते ही क्यों भाग जाते हो? तो वो कहने लगा कि महाराज जी कि भी मैं घर से आता हूँ, मुश्किल से किराया भाड़ा करके आता हूँ और एक दिन की मजूरी मुश्किल से करके हाथों हाथ किराया भाड़ा करके घर पे उनको राशन दे के आता हूँ। जब मैं उस अगले दिन घर नहीं पहुंचा और फिर मेरे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अब मैं दिहाड़ी करता हूँ, फिर हमारा घर चलता है और इतनी गरीबी है घर में। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई तू सिमरन वगैरह बाणी वगैरह पढ़ता है? तो कहने लगा हाँ जी। तो बाणी में एक तुक आती है, तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार। तो फिर तू क्यों चिंता करता है? नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी को है। तो तू क्यों चिंता करता है? जिसने ये बनाया है तेरे को, वो जरूर तेरे को रोजी रोटी देगा। तो उस प्रेमी को तो अब एतबार ना है कि नहीं महाराज जी मुझे छुट्टी दो, मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो महाराज जी कहने लगे देख तेरे बाप दादे भी थे, वो चले गए, अब तो भी तुम्हारा घर चल ही रहा है। अगर तू भी चला जाएगा कभी ना कभी, तो भी ये परिवार ऐसे ही पीछे से पलेगा, क्योंकि सतगुरु ने सबको सबकी रोटी लिखकर भेजी है। खाने पीने का बंदोबस्त पहले ही सबका किया है यहाँ आने से पहले ही। तू क्यों बेकार की चिंता करता है? तू यहाँ कुछ दिन रह, सेवा कर और फिर चले जाना। कि नहीं महाराज जी मेरे तो जाना बहुत जरूरी है, मैं ना गया तो पीछे से बहुत हालत खराब हो जाएगी उनकी। तो महाराज जी सोचने लगे, गुरु साहब सोचने लगे कि भाई ये बात इसको ऐसे समझ नहीं आई कि किसी तरीके से इसको समझाते हैं। तो महाराज जी ने, गुरु साहब ने एक चिट्ठी उसको दे दी कि ये भाई हमारे सिख आएगा रास्ते में, मिलेगा आपको ये रास्ते में, तो उसको ये चिट्ठी दे देना, तो बेशक चला जा। तो वो वहां से आज्ञा लेकर चला गया। रास्ते में जहाँ उसको बोला था चिट्ठी के लिए, तो वहां वो रुका और सिख को चिट्ठी दी और उस सिख ने कहा रुको 2 मिनट में चिट्ठी पढ़ लूं। चिट्ठी पढ़ी और उसमें लिखा था कि 6 महीने इसको घर नहीं जाने देना, इस पे इसको यहाँ सेवा करवाओ। ये कितनी भी जिद करे इसको नहीं जाने देना, ज्यादा जिद करे तो पैरा लगा दो, पर इसको 6 महीने घर नहीं जाने देना। तो गुरु साहब का हुक्म था, जो सेवादार के चिट्ठी दी थी उसने रोक लिया उनको, प्रेमी को। वो बड़ा पिटे अब कि भी मैं आज घर नहीं गया तो मेरे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप ये क्या कर रहे हो? ये गुरु साहब ने चिट्ठी में क्या लिखा है? बड़ा नाराज होया, गुरु साहब को बुरा भला भी कहने लगा कि ये तो ठीक नहीं कर रहे। वो जो सिख को चिट्ठी दी थी वो कहने लगा कि आप ज्यादा जिद करोगे तो हमें सख्ताई बरतनी पड़ेगी, चुपचाप यहाँ रहो, आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते वो करेंगे क्या, हम एक टाइम
मजूरी करते हैं तो हम खाना खाते हैं, और मैं एक टाइम का दे के आया था, वो तो रुल जाएंगे मेरे बच्चे, ये गुरु साहब ने क्या किया। चलो अब पैरे लगे थे आसपास संगत जी, वो मन मार कर वहां रहने लग गया, सेवा करने लग गया। और इधर जो परिवार था वो सोचने लगे कि भी अपने, माता तो सोचने लगी भी मेरा घर वाला वहां सेवा में लग गया गुरु साहब के, और जो बच्चे थे 3-4 वो भी सोचे भी पिताजी वहां सेवा कर रहे हैं तो अपने भी कुछ ना कुछ यहाँ करें, बेले ना बैठे। तो वो जैसे आस पड़ोस में कोई पहले गांव में शादी होती थी तो काफी दिन पहले ही घर में काम होना शुरू हो जाता था, लिपा पुताई, दालें वगैरह चुगनी, तो वो पड़ोस में काम करने लग गए। एक कोई जिम्मेदारों का घर था बड़ा तकड़ा, तो उनको पता लगा कि भैया आपके तो वहाँ वो पिताजी सेवा करते हैं। उस माता को कहने लगा आपके भी पति तो वहाँ सेवा करते हैं, तो आप यहाँ हमारे काम करो, आपको मजूरी भी देंगे और आपकी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो काम करवाते करते रहते, बच्चे समेत ही, माता भी काम करती, बच्चियां थोड़ी बड़ी थी तो वो भी काम लगी रहती। एक दो बच्चे छोटे थे तो उनको दाने वगैरह मिल जाया करते थे और उनका गुजारा अच्छा चल पड़ा। एक दिन जिस घर में शादी थी उन्होंने कहा भी कल अपने घर ये लेपेंगे मिट्टी से पीली, आप पीली मिट्टी ले आओ, ऐसे करो जाओ खेत में से। तो वो एक दो बच्चों को साथ लेकर बढ़े और माता जी आप बट्ठल लेकर कसी लेकर चल पड़ी खेत में। जैसे ही वो सात संगत जी खोदने लगी तो उसके अंदर एक गागर निकली सोने की, मोहरों की भरी हुई। वो देखकर बड़े खुश हुए। फिर आकर, वो भी बड़ी ईमानदार थी माता, उन्होंने आकर जिसके घर वो काम करते थे उसको आकर दे दी कि भी हम वहां खोदने गए थे पीली मिट्टी, तो ये हमें ये गागर वहां मिली मोहरों की भरी हुई, ये आप रख लो। तो फिर वो कहने लगी कि ये तो गुरु साहब ने कोई आपके ऊपर कृपा कर दी, वो वहां आपके पति सेवा करते हैं और यहाँ आपके गुरु साहब ने सुन ली। अब मैं बताती हूँ आप इसको कैसे खर्च करना, नहीं तो आप इधर उधर कर दोगे। तो उसने कुछ तो उनको जमीन ले दी उस परिवार को, कुछ उनको गाय भैंसे वगैरह ले दी, और जो भी साधन थे थोड़े बहुत ले दिए, और वो अपना गुजारा बढ़िया करने लगे। अच्छा मकान डलवा दिया उनको, और वो तो बड़ी मौज से रहने लगे और गुरु साहब का बड़ा शुक्रिया करने लगे भी हमारे पति वहाँ सेवा करते हैं गुरु साहब के पास। गुरु साहब ने तो बड़ी सुनी हमारी। वो इधर खुशी से अपना गुजारा कर रहे थे, इधर वो जो प्रेमी था उसको भी 6 महीने हो गए। अब उसको छोड़ा के अभी अब 6 महीने पूरे हो गए, अब तो अपने घर जा सकता है। वो कहता अब तो भली मुझे 6 महीने क्या, सारी जिंदगी यहाँ रख लो, मेरा परिवार तो अब रुल गया होना, अब कौन सा परिवार मिलना है। हमारा तो एक एक टाइम की बड़ी मुश्किल से खाना बनता था, रोटी बनती थी, अब 6 महीनों में तो क्या बनना है, अब जाके क्या करूंगा। वो गुरु सिख कहने लगे कि भाई तू जा तो सही। चलो उनका केड़ा कहना मानकर उदास मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते यही सोच रहा था कि अब तो भी मुश्किल ही है, अकेले गुजारा करना पड़ेगा, अब तो जीने का मन भी नहीं करता। तो फिर जैसे ही उसका गांव आया और देखा कि जहाँ उसके मकान बना था, कच्चा सा झोपड़ी, उसके वहां तो महल बना पड़ा है, अच्छा पक्का मकान 2 मंजिली बना पड़ा है। देख के पक्का विश्वास हो गया कि मेरे बच्चे तो गए, रुल गए। मैंने तो पहले ही कहा था भी एक टाइम का होता है, एक टाइम का हमारे नहीं होता, बच्चे रुल जाएंगे। ये पक्के रुल गए, पता नहीं किसने अब शाहूकार ने यहाँ मकान बना लिया। फिर ऐसे करते उसकी निगाह, उसका बच्चा खेल रहा था बाहर छोटा, उसकी निगाह उस पर पड़ी जब उसने भी पहचान लिया कि पिताजी आ रहे हैं। वो फटाफट अपने अंदर दौड़ा, पौड़ियों की तरफ अंदर, कि उसकी माता ऊपर पौड़ियों पर उपले चुबारे पर बैठी थी, और इधर से ये भी चल पड़ा थोड़ा तेज। भी बच्चा अंदर गया, चलो चलते हैं देखते हैं, कुछ ना कुछ तो है, बच्चा तो है मेरा, पर इस मकान में ये क्या कर रहे हैं। इधर से ये बाहर की जो मेन गेट था उसकी पौड़ियां चढ़ा, उधर वो बच्चा अपने अंदर की पौड़ियां चढ़ रहा था और अपनी माँ को कहने लगा कि माँ माँ, कि माता माता फिर बापू आ गया, अपने फिर भूखे मरेंगे। तो उसको बड़ा ऐसे अजीब सा लगा कि भाई मैं तो सोचता था रुल गए होंगे, और ये तो बड़ी ठाठ से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और मेरे आने पे ये बच्चा कह रहा है भी अब फिर भूखे मरेंगे अपने।
तो फिर वो नीचे आई माता और वो भी खुश हो गए, बड़े मिले आपस में, बच्चे ने प्यार किया, माता ने प्यार किया। फिर उन्होंने सारा हाल बताया कि भाई हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले गए थे, हम मजूरी करने लगे। फिर उन्होंने सारी बात बताई वो, कि ऐसे गागर मिल गई, और फिर जो जिम्मेदार थे उन्होंने हमें ये सब कुछ लेके दिया और अच्छा जिंदगी से गुजारा। और था, हम तो बड़े खुश थे भी आप वहाँ सेवा कर रहे थे। फिर उन्होंने बताई कि मैं सेवा नहीं कर रहा था, मैं तो, मुझे जबरदस्ती वहां रखा गया। फिर उसको पक्का विश्वास हो गया भी जो मालिक ने देना है वो देना ही है। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे कि रोजी तेरी आशिक है, चल कर तेरे पास आएगी। उस मालिक ने पहले ही तेरे लिख दिया है, तू चाहे एतबार कर चाहे ना कर। तो उसको उस दिन के बाद पूरा विश्वास हो गया कि मालिक सबको रोजी देता है और सबकी संभाल करता है। तो ऐसे ही एक महात्मा और थे। एक बार उन्होंने सोचा मालिक की परीक्षा लेनी चाहिए, कि भी हम, मैंने भी बहुत बार सुना है। वो महात्मा सोचने लगे कि हमने भी